रहेगा, जिनको क्लास तो क्लास में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग आज का टॉपिक है टर्शियरी प्रोसेस, और टर्शियरी यानी लिक्विड वेस्ट का टर्शियरी प्रोसेस। और इस टर्शियरी प्रोसेस में है मेम्ब्रेन टेक्निक। मेम्ब्रेन टेक्निक में आपके पास है नैनो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन। ठीक है, माइक्रो फिल्ट्रेशन, हाइपर फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन, ये सारे हैं। यानी जो हमारा रॉ सीवेज वाटर है या रॉ वेस्ट वाटर है, उसको हम लोग बिल्कुल फाइन फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे, जो हम कंज्यूम कर पाए, यानी हम जिसको ड्रिंक कर पाए, पी पाए, यानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम यूज करेंगे ये सारे टेक्निक को। जैसे अभी के समय में जो भी आरओ आ रहे हैं, जो भी यूरेका आरओ या फिर हमारे वाटर प्यूरिफायर सिस्टम आ रहे हैं, वो सारे भी ये सिस्टम मौजूद है, यानी यह टेक्निक, ये प्रेशर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोगों का पढ़ना है अभी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में तो ऐसे हमने रैपिड फिल्ट्रेशन, स्लो फिल्ट्रेशन, वेट फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन, बहुत सारी बातें की। लेकिन अभी टर्शियरी प्रोसेस का मेम्ब्रेन टेक्निक है। ठीक है, ये देखिएगा आपके सामने है, ये नैनो फिल्ट्रेशन का, नैनो फिल्ट्रेशन का। ठीक है, इसके हम लोग जो ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर है, इसे प्यूरिफाई करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बातें समझिए, क्या है ये, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूबलर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूबलर होता है। फाइनली हम लोग, और ये बहुत अच्छी टेक्निक्स है सारी। ठीक है, क्लास मत छोड़िए, अभी के टाइम ही है कि बड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चलेगा, ये बात भी ध्यान रखिए। चलिए, हम सब हट जाते हैं, बोर्ड पर लाइट। देखिएगा, अभी आपके सामने है ये नैनो फिल्ट्रेशन। नैनो फिल्ट्रेशन है। ठीक है, क्या मुझे नहीं सुन पा रहे हैं आप लोग? अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि ऑनलाइन कंडक्ट करवाएगा या ऑफलाइन, है ना? चलिए, तो ये देखिए, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक है हमारे पास फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन टेक्निक। तो थोड़ी सी बातें आप लोग देखिए इसको, थोड़ी सी पहले समझ लीजिए आप। हम लोग पढ़ रहे हैं टर्शियरी प्रोसेस। टर्शियरी प्रोसेस के छोटे छोटे टॉपिक है, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? टर्शियरी प्रोसेस का यह बहुत ही छोटी छोटी टॉपिक्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें है मेम्ब्रेन टेक्निक। इसे कहा गया है मेम्ब्रेन टेक्निक। अब यह जो मेम्ब्रेन टेक्निक है, ठीक है, वह है हमारे पास, पहला है माइक्रो फिल्ट्रेशन। माइक्रो फिल्ट्रेशन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन है बड़ी छोटी छोटी टॉपिक्स। माइक्रो फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट है नैनो फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट है हाइपर फिल्ट्रेशन। हाइपर फिल्ट्रेशन,
और एक है जो मेम्ब्रेन में नहीं है। जो मेम्ब्रेन में नहीं है वो है हमारा प्रेशर फिल्ट्रेशन। मैंने तो ऐसे देखा है, रैपिड फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, स्लो फिल्ट्रेशन, हॉरिजॉन्टल फिल्ट्रेशन, वर्टिकल फिल्ट्रेशन, ठीक है। रैपिड फिल्ट्रेशन, स्लो फिल्ट्रेशन, सारा कुछ मैंने देखा है। और ये हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं टर्शियरी प्रोसेस का फिल्ट्रेशन। ध्यान देंगे आप लोग, टर्शियरी प्रोसेस का यह फिल्ट्रेशन है, ठीक है। अब यह है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। इसे हमने कहा है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, यानी यहाँ पे मेम्ब्रेन बना हुआ है। यानी इस टेक्निक में हम लोग मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, जिसमें प्लेट लाइक या ट्यूब लाइक है ना स्ट्रक्चर होता है ना। फिल्टर एपरेटस होते हैं ट्यूब लाइक या फिर प्लेट लाइक एपरेटस होते हैं, जिसमें मेम्ब्रेन लगे हुए होते हैं। यह मेम्ब्रेन नेचुरल भी हो सकते हैं और सेमी नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, जिसके पोर्स जो हो सकते हैं बड़ा छोटा छोटा होता है। जिसके पोर्स जो होते हैं बड़ा ही छोटा छोटा, नैनो एंड माइक्रो, माइक्रो और नैनोमीटर में इसमें कोर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें छोटे छोटे कोर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे कोर्स होते हैं और फिर फिल्टर करता जाता है। ये सारे प्रेशर ग्रेडियंट है, यानी हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पर प्रेशर वगैरह अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और तब यह जो है फिल्टर होते जाता है। जैसे ही हम वाटर को इनलेट करते हैं, वाटर को यहाँ से इनलेट करते हैं, ठीक है, ये फिल्टर होते जाता है। देखिएगा यहाँ है, ये हमारा ट्यूबुलर या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जहां पर मेम्ब्रेन लगे हुए होंगे। ये हमारा सेलुलोज एसीटेट वगैरह का भी मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। सेरेमिक मेम्ब्रेन होगा, जैसे जेडेनो का, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पॉलीइथिलीन, ठीक है, पॉलीएस्टिरीन, पॉलीविनाइल, है ना, विनाइलिडीन, ये क्लोराइड, ये सारे का मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कैसे बना हुआ होगा वो चीजें हम लोग देखेंगे कैसे क्या होगा। तो थोड़ा सा हम लोग देखें पहले इस टेक्निक को। इस टेक्निक को समझने के लिए हमने एक फिगर को, है ना, लिया यहाँ पर। एक फिगर हमने यहाँ पर लिया। इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं, है ना। हम्म, चलिए, इस फिगर में देखिए हम लोग देख रहे हैं हमारे पास है ये एक, थोड़ा और इसको स्मॉल करें, देखिए इसी ज्यादा। ये देखिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जहां से हम लोग वाटर को इनलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग वाटर को इनलेट करेंगे। और देखिए यह है हमारा सबसे पहले इमेज, माइक्रो फिल्ट्रेशन, देन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और सभी की जगह एक मेम्ब्रेन लगे हुए हैं, सभी एक मेम्ब्रेन लगे हुए हैं। तो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। इस रिवर्स ऑस्मोसिस को यानी आर को हम लोग हाइपर फिल्ट्रेशन भी करते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर फिल्ट्रेशन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने देखा हाइपर फिल्ट्रेशन किसे कह रहे हैं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस को हाइपर फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब यहाँ से फिल्टर क्या क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, आयरन, आर्सेनिक, है ना, ये सारे का टीडीएस, बीटीओ, हाँ बैलिस्टिक ऑक्साइड, बीओडी, एंड सीओडी, ठीक है, एंड वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटीन, छोटे छोटे पार्टिकल्स, आयन, पॉलीवैलेंट आयन, मोनोवैलेंट आयन, डाइवैलेंट आयन, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये सारे यहाँ पर फिल्ट्रेट हो, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार फिर से कि यह मेम्ब्रेन टेक्निक से क्या क्या फिल्टर कर सकते हैं। तो मेम्ब्रेन टेक्निक से हम लोग क्या क्या फिल्टर कर सकते हैं, सो देखिए। बैक्टीरिया, पहले डायरेक्ट हम लोग मेम्ब्रेन टेक्निक की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया, वायरस, अलगी, अलगी कहाँ हम लोग करेंगे फिल्टर, तो रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो अलगी का फिल्ट्रेशन करता है, एल्गी का, शैवाल का फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है।
तो सबसे पहले मेम्ब्रेन टेक्निक में हम लोग कैसे फिल्टर करते हैं वो बातें हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि क्या क्या बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, एल्गी हो गया, ठीक है, और उसके बाद हो गया सस्पेंडेड पार्टिकल, फिर बीओडी एंड सीओडी का रेशियो है ये भी थोड़ा कम होगा, एंड उसके बाद टीडीएस भी इसमें कम होगा। टीडीएस जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा हम कितना, तो यदि हम 1000 मिलीलीटर या लीटर हम पानी लेते हैं जिसमें हमारा, है ना, यदि बीआईएस का देखते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो मेजरमेंट देखते हैं वो कहता है कि टीडीएस कितना होना चाहिए, वो 10 पीपीबी होना चाहिए, 10 पीपीबी होना चाहिए। तो जब हम 1000 लीटर पानी लेते हैं तो उसमें जो है एक उससे उसका जो होता है संदूषण लेवल यानी कार्टियन लेवल जो कह सकते हो वो कितना हो सकता है, तो 500 पीपीबी, उसको कम करके जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 10 पीपीबी कर देगा, ठीक है, वो सारे अलग अलग बताएंगे। यानी इससे हम लोग टीडीएस भी कम करेंगे, इससे हम लोग जो है सस्पेंडेड पार्टिकल रिमूव करेंगे, इससे वायल ग्रीस वगैरह भी रिमूव करेंगे, है ना। मोनोवैलेंट आयंस में कौन कौन से कटायंस, आयंस और मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और पॉलीवैलेंट आयंस हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा प्रोटीन भी, जो हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर कोलाई हो गया, इकोलाई, है ना, वायल हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल्स कोलाइड हो गया, सस्पेंडेड पार्टिकल हो गए, ये सारे इससे रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, पिगमेंट भी है एक जगह दिया हुआ, तो पिगमेंट भी इससे हम लोग हटा सकते हैं, तो वो भी लिख लीजिए कि हम लोग इससे और क्या हटा सकते हैं, तो पिगमेंट भी हटा सकते हैं, पिगमेंट्स भी हटा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो देखिए, ये तो किसी का अपलोड किया हुआ फिगर है, तो थोड़ी ना सारा कुछ कंप्लीट रहेगा, है ना। मैंने तो गूगल की हेल्प से ये फिगर लिया है, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें लिखना है कि हम मेम्ब्रेन टेक्निक से क्या क्या चीजों को कम कर सकते हैं, किस किस चीजों को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए एकदम पूरी कंप्लीट एक पॉइंट लिखे, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा और पांचवा में दे देगा नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज, यानी कौन है इसमें जिसे हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, है ना, या इसमें से या ऑल ऑफ दीज, ऐसा या मोर देन वन आंसर रहेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, तो मैंने देखा, देख लीजिए आप लोग, मेम्ब्रेन टेक्निक हमारे पास लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट, ध्यान देंगे, लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट का टेक्निक है जिसका नेम है मेम्ब्रेन टेक्निक। मेम्ब्रेन टेक्निक जिसमें एक पार्टिकुलर मेम्ब्रेन लिया जाता है, जो मेम्ब्रेन सेरेमिक का बना हुआ हो सकता है, जिंक ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, पॉलीस्टीरीन का, पॉलीमर का, ठीक है, सेलुलोज एसीटेट का, सेलुलोज टेट्रा एसीटेट का, है ना। इस तरीके से बहुत सारे पॉलीमर वगैरह भी इसमें यूज होते हैं इसके मेम्ब्रेन बनाने में, पार्टिकुलर एक तक पढ़ाएंगे तो बताते हैं। ये मैंने देखा मेम्ब्रेन, यानी इसमें पार्टिकुलर, इसमें हम लोग स्पेसिफिक मेम्ब्रेन ले रहे हैं। 5-6 मेम्ब्रेन का नेम आप लिख दीजिए जो मैंने बोला, सेलुलोज टेट्रा एसीटेट लिखिए, सेरेमिक लिखिए, जिंक ऑक्साइड लिखिए, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखिए, ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन लिखिए, पॉलीस्टरीन लिखिए, पॉलीविनाइल, है ना, पॉलीविनाइडीन क्लोराइड लिखिए, पॉलीविनाइडीन क्लोराइड, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टरीन, ठीक है, पैरामिक लिखिए, जिंक ऑक्साइड लिखिए, Al2O3 लिखिए, सेलुलोज टेट्रा एसीटेट लिखिए, टेट्रा एसीटेट लिखिए, एसीटेट लिखिए, ठीक है। इस तरीके से और भी जो है नोट्स में जाएगा, बहुत सारा और भी है। हाँ, एक्रोनाइट्राइल, पोली एक्रोनाइट्राइल लिखिए, एक्रोनाइट्राइल से जो बनता है उसे कहते हैं पॉली एक्रोनाइट्राइल, यानी आप कॉमनली जो है पॉलीमर भी लिख सकते हो, पॉलीमर भी लिख सकते हो, उससे बना हुआ रहता है, ठीक है। ऐसे ये सब क्वेश्चन में पूछते हैं, तो मैंने डायरेक्ट जिस कंपाउंड का बना हुआ है वही मैंने दे दिया,
कि किसका बना हुआ रह सकता है, तो पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएस्टरीन, है ना, पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, है ना, पॉलीइथीलीन हो जाएगा, पॉली और फिर पॉलीएक्रोनाइट्राइल्स हो जाएगा, सेलुलोज टेट्राएसीटेट हो जाएगा, और पॉलीएमाइड भी एक होता है, वो भी लिख लीजिए, पॉलीअमाइड हो जाएगा। ठीक है, ये मेम्ब्रेन इसके बने हुए होते हैं। फाइनली मैंने मेम्ब्रेन देखा, यानी मेम्ब्रेन से क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। दूसरा, इससे हम लोग क्या क्या चीज फिल्टर कर सकते हैं, मेम्ब्रेन टेक्निक से हम लोग क्या क्या चीजों को फिल्टर कर सकते हैं। तो चलिएगा, मैंने देखा पहला बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, थर्ड एल्गी, एल्गी जो है मैंने हाइपर फिल्ट्रेशन रिवर्स ऑस्मोसिस से फिल्टर करेंगे, बीओडी सीओडी का रेशियो, टीडीएस वैल्यू यानी टोटल डिजोल्व सॉलिड या कितना तक रिमूव किया जा सकता है, तो 10 ppb तक कम किया जा सकता है। यदि 500 ppb है तो 10 ppb जो ब्यूरो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो लेवल है वो उतना तक ये फिल्टर कर सकता है। यह मेथड यानी यह जो है हमारा कंजम्पशन पर्पज से, ड्रिंकिंग पर्पज से बहुत ही अच्छा पानी यह देने वाला है। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गए, ऑयल्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए, आयंस में भी है ना, मोनोवैलेंट आयंस, डाईवैलेंट आयंस, एंड देन हमारा ट्राईवैलेंट आयंस, पॉलीवैलेंट आयंस, है ना, ये भी रिमूव किया जा सकता है। अगला मेटल्स में देखा जाए तो कैल्शियम 2+ यानी कैल्शियम डाईवैलेंट एंड मैग्नीशियम डाईवैलेंट वो भी रिमूव किया जा सकता है। एंड और साथ में आर्सेनिक का लेवल भी इससे बहुत कम किया जा सकता है, आर्सेनिक का लेवल भी इससे बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और आर्सेनिक जो है स्पेशली रिमूव किया जाता है वो किस मेथड से, ये भी पूछ सकता है कि आर्सेनिक जो हम लोग रिमूव करेंगे वह किस मेथड से रिमूव करेंगे, तो वो हम लोग पीपीबी से कर देंगे। ठीक है, पीपीबी से हम लोग रिमूव करेंगे आर्सेनिक को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और बाकी यहाँ तो लिखा हुआ है इसमें, तो मैंने जो एक्स्ट्रा था वो बता दिया। सस्पेंडेड पार्टिकल लिख लीजिएगा, कोलाइडल पार्टिकल, वायल्स, वायल्स तो मैंने बताया है, इकोलाई और प्रोटीन। चलिए अब इसके टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन टेक्निक, टाइप्स कितने हैं, तो टाइप्स मैंने देखा, माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, हाइपर फिल्ट्रेशन और प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास फिल्ट्रेशन है, ठीक है, सारे मेम्ब्रेन बेस्ड है, सारे मेम्ब्रेन, है ना, देख लीजिए आप, जैसे जैसे है ना, जैसे जैसे आप यहाँ पर मैंने बताया कि प्रेशर अप्लाई होता है, याद रखिएगा यह प्रेशर ग्रेडियंट का है ना एक हमारा टेक्निक है, जहां पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जो प्रेशर जो है 2 बार से लेकर 115 बार तक जाता है, याद रखेंगे 2 बार टू 150 बार तक यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है मेम्ब्रेन टेक्निक में। यदि माइक्रो फिल्ट्रेशन की बात की जाएगी तो माइक्रो फिल्ट्रेशन में लेस देन 4 बार, ठीक है, यहाँ पर 2 to 10 बार, ठीक है, ये सारे लेस देन 4 बार, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में 2 to 10 बार, है ना, और यहाँ हो जाएगा 5 to 50 बार, और यहाँ हो जाएगा 50 to 150। ठीक है, ये सारे हमारे प्रेशर ग्रेडियंट यानी हमने जो प्रेशर अप्लाई किया है वो लिया। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग देखिए वाटर को हम लोग इनलेट कर रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पर चीजें जो है फिल्टर होकर के थोड़ी क्लीन वाटर आते जा रहा है ना, थोड़ी जो है क्लीन वाटर आते जा रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है ना, हमारे पास जो है वेस्ट मटेरियल है, लाइक, अच्छा, सबसे पहली बात कि माइक्रो फिल्ट्रेशन जो है किस किस चीजों को फिल्टर कर सकता है, तो यह बैक्टीरिया, वायल, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा बैक्टीरिया को फिल्टर कर सकता है। ऐसे हम नोट्स देंगे, पीडीएफ देंगे, उस पीडीएफ में सारी चीजें अलग अलग मेंशन करके टेबल बना करके दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या कहा कि यह माइक्रो फिल्ट्रेशन है, और माइक्रो फिल्ट्रेशन से हम बैक्टीरिया, वायल, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकते हैं। याद रखेंगे क्या क्या, बैक्टीरिया, वायल, सस्पेंडेड पार्टिकल। ठीक है, बस इतना ही यहाँ पर फिल्टर होता है। ठीक है, थोड़ी आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ से कुछ जो है वेस्ट मटेरियल जो है वो पहले, वेस्ट पार्टिकल जो है पहले हमारा है ना फिल्टर हो गया, देन अगला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में गया,
तो यहाँ पर वायरस भी हो गया, बैक्टीरिया भी हो गया, पिगमेंट भी हो गए, सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी हो गए, ये हमारे रिमूव हो गए। देन हम नैनो पार्टिकल्स में, नैनो फिल्ट्रेशन में जाते हैं, तो हमारे मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, पॉलीवैलेंट जो हमारे कटायंस हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, सस्पेंडेड पार्टिकल्स वो रिमूव हो जाते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में जाते हैं, तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ बैक्टीरिया रहता है वो रिमूव हो जाएगा, एल्गी रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये सारे यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार हम थोड़ा सा चार्ट के द्वारा देख ले। देखिए एक चार्ट यहाँ पर है, तो हम आपको थोड़ा सा देख लीजिए ऐसे, इससे ज्यादा हम जो आपको देंगे ये में बना हुआ, ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड, अब आ ही नहीं रहा ये तो, इनका साउंड ऑन है। शनि आप अपना ये माइक ये कीजिए, ऑफ कीजिए। चलिए, तो पिछले वाले जो रिकॉर्डिंग वीडियो है उसमें आप लोग देखिए थोड़ा देर पहले। शनि आप अपना ये, शनि माइक ऑफ कीजिए, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। शनि, चलिए, हाँ तो देखिए यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोसेस जो है, उस मेम्ब्रेन प्रोसेस में कुछ दिया हुआ है, थोड़ा हम ऐसे तो सारा बता चुके हैं आपको, बट यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज हम किससे रिमूव कर सकते हैं। माइक्रोफिल्ट्रेशन पहला है हमारे पास, माइक्रोफिल्ट्रेशन जो हमारा पहला बैक्टीरिया को रिमूव कर सकता है, एंड सस्पेंडेड पार्टिकल, ठीक है। मैंने बताया यहाँ पर आपको क्या क्या हम रिमूव कर सकते हैं, बैक्टीरिया, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और साथ में लिख लीजिएगा वायरस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वायरस एंड बैक्टीरिया को इससे हम लोग रिमूव कर सकते हैं, किस मेथड से, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सॉरी माइक्रो फिल्ट्रेशन से, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमारे पास है वायरस, बैक्टीरिया, सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड पिगमेंट्स, ठीक है। तो ये सारे आप लोग एक चार्ट बनाकर लिखते जाइए और ऐसे आपको नोट्स में जाएगा ही, ठीक है। तो बैक्टीरिया, वायरस, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और हमारे पास क्या है, तो पिगमेंट्स है, और प्रोटीन भी आप लिख लीजिए, है ना, बहुत ज्यादा यदि रहेगा तो उसे भी रिमूव कर देगा प्रोटीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नैनो फिल्ट्रेशन में। नैनो फिल्ट्रेशन में हमारे पास जो है वो है मल्टीवैलेंट आयंस, लाइक डाईवैलेंट कटायन और मैग्नीशियम डाईवैलेंट में होगा। वायरस, बैक्टीरिया, है ना, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, और उसके बाद हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, है ना, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये नैनो फिल्ट्रेशन से रिमूव कर दिए जाएंगे। यदि आपको इस तरह से पूछे कैल्शियम, मैग्नीशियम किससे रिमूव किया जाता है, तो ये आप लिखेंगे कि किससे, तो नैनो फिल्ट्रेशन से, यानी पॉलीवैलेंट आयंस, डाईवैलेंट आयन, मोनोवैलेंट आयंस, वायरस, बैक्टीरिया एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये हम लोग जो है किससे रिमूव करते हैं, तो ये हम लोग रिमूव करते हैं नैनो फिल्ट्रेशन से, ठीक है। चलिए और भी कुछ देख ले थोड़ा। एक आप लोग टेबल बना लीजिए, ठीक है, और टेबल में आप 4 पार्ट कीजिए। फर्स्ट पार्ट में आप लिखिए माइक्रो फिल्ट्रेशन, सेकेंड पार्ट में आप लोग लिखिएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए सारा नोट्स जो भी जा रहा है वो कोडवर्ड में जा रहा है, इतना टाइम नहीं है कि चीजें, इतना ज्यादा चीजें हम लिख लिख करते हैं, है ना, और बहुत ये में, इसलिए सारे कोड में, सारे क्लास में हम डील कर दे रहे हैं, एंड देन नोट्स जा रहा है, ठीक है। अगला यदि किसी को देते हुए तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, जो क्लास कर रहे हैं उन्हीं को बहुत ज्यादा ये चीजें बेनिफिशियल होने वाले, नैनो फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो अगला है, नेक्स्ट है हमारे पास हाइपर फिल्ट्रेशन, जिसे आप रिवर्स ऑस्मोसिस कहोगे, जिसे आप रिवर्स ऑस्मोसिस कहोगे। तो जैसे ही बात आती है
देखिए एक चीजें थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो पहली बात आती है यहाँ पर कि माइक्रो फिल्ट्रेशन, पॉइंट कह रहा है कि माइक्रो फिल्ट्रेशन जो है कितने साइज तक फिल्टर कर पाता है। तो यह पॉइंट एकदम दिमाग में सेट रखेंगे। 1.0 माइक्रोमीटर 0.1, पहली पॉइंट 1.0 माइक्रोमीटर टू 0.1 माइक्रोमीटर, ये हो गया। यदि आपको पूछता है नेक्स्ट नैनोमीटर में, तो 100 नैनोमीटर भी कहीं कहीं मिलता है, ठीक है। और ये चीजें और भी थोड़ा सा दिया हुआ रहेगा, एक और है, इसका वैल्यू एक और दिया है, तो वहां पर है 10 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, सॉरी 0.1, यानी 10 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर तक क्या कर सकता है, ये फिल्टर कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इस लेवल को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। 1.0 से 0.1 तक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, तो 0.1 टू 0.01, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 0.01 टू 0.001 माइक्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 0.001 टू 0.0001 माइक्रोमीटर। ये हमारा फिल्ट्रेशन लेवल है, ये हमारा फिल्ट्रेशन लेवल है। मैंने बताया था ना, इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनने वाला है ना। तो देख लीजिए, पहला जो है, यहाँ पर 5 ऑब्जेक्टिव रेडी हो गया, रेंज दे सकता है, ठीक है, या 4 आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग दे देगा, या कह सकता है कि इसमें से कौन फॉल्स है कौन ट्रू है, ऐसा करके भी इसको बना सकता है। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है इसका प्रेशर है, कि ये सारे ये हाइड्रोशिप प्रेशर ग्रेडियंट है, ये सारे प्रेशर ग्रेडियंट है। तो प्रेशर, तो यहाँ 4 बार, less than 4 बार, ठीक है, और यहाँ पर 10 बार, ठीक है। सभी का प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट जितना है, तो 2 to 10 बार। नेक्स्ट 5 to 40 बार, 5 to 40 बार, और नेक्स्ट जो हो जाएगा 40 to 150, ये प्रेशर हो गया। जो इम्पोर्टेंट है उसका हम चार्ट दे रहे हैं, बाकी आपको नोट्स में लिखने जाएगा, ठीक है। ऐसे सभी लोग लिखते हुए चलिए, ठीक है। कहीं कहीं इन चीजों को ना ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में 15 to 150 बार भी लिखा हुआ मिलेगा। तो घबराना नहीं है, स्मॉल पार्टिकल को भी है ना रिवर्स करता है ना, फिल्टर करने का रिवर्स। जैसे सी वाटर आप लोग लेते हो, तो सी वाटर से जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको फिल्टर करने का काम करता है। इसलिए फिल्टर यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का भी थोड़ा काम करेगा वो, रिवर्स ऑस्मोसिस और नैनो फिल्ट्रेशन का भी काम, इसलिए उसको हाइपर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो 15 to 150, 15 to 150 बार भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आप लिखिए मेम्ब्रेन, है ना। नेक्स्ट लिखिए मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पर मेम्ब्रेन जो है वो किसका बना हुआ रहेगा, मेम्ब्रेन यानी जो झिल्ली है वो किसका हुआ बना हुआ रहेगा, वो चीजें देखिए। तो यहाँ पर है पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएस्टरीन, जिनको फुल फॉर्म नहीं पता है सुनते हुए चलेंगे। पॉलीप्रोपिलीन, पोली है ना, स्टीरीन, पॉलीविनाइल डीन, डीन DEN ही रहता है, पॉलीविनाइल डीन है ना, फ्लोराइड, या फिर आप ऐसे भी दे सकते हो पॉलीविनाइल डीन फ्लोराइड, ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया आपको। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट आपको रहेगा सैरामिक मटेरियल, जैसे जिंक ऑक्साइड, Al2O3, ये सारी हमारे सैरामिक मटेरियल है, ठीक है। सैरामिक मटेरियल, सैरामिक मटेरियल। अब देखते हैं, अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन के बेस्ट बातें मैंने देख लिया। अब देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो मेम्ब्रेन रहता है, वह मेम्ब्रेन जो रहता है पॉलीएक्रोनाइट्राइल का, इसका दूसरा कलर ले ले रही हूँ, पॉलीएक्रोनाइट्राइल, है ना। एक्रोनाइट्राइल यह बना हुआ है हमारा पॉलीएक्रोनाइट्राइल, ये भी एक प्लास्टिक है, या फिर
इसको ये भी एक फाइबर वगैरह भी बना देते हैं, क्योंकि सेम ही है, इसमें दोनों नेचर रखता है। पॉलीमर्स चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर ये सेम ही है, ठीक है। पॉलीएक्रोनाइट्राइल आपको कह सकते हो, या फिर टेफ्लॉन वगैरह भी कह सकते हो उसको। चलिए अगला देखते हैं, पॉलीसल्फोन। पॉलीसल्फोन, सल्फोन, ठीक है। पॉलीएक्रोनाइट्राइल, नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीसल्फोन, नेक्स्ट हो जाएगा पॉलीएस्टरीन, लिख लीजिए यहाँ भी, पॉलीएस्टरीन भी होगा, पोली पीईएस भी रहेगा, पीएस, और यहाँ पर भी पीईएस रहेगा, पीएस भी और पीएस भी, ठीक है, दोनों रहता है। और पोली फिनाइल भी रहेगा, फिनाइल, पीडीएफ भी, पीबीडीएफ भी रहेगा, ठीक है। और जेडेनो AL2O3 भी रहेगा। सामने आ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ जा रहा है, पता नहीं वो फेस डिटेक्ट करने लगता है ये लाइट जो है आपका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका है नैनो फिल्ट्रेशन। अब इसकी मेम्ब्रेन की बातें की जाए, यानी किस किस मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है। देखिए, सेलुलोज, कहीं कहीं रहेगा सेलुलोज, क्योंकि यहाँ पर हमारा नेचुरल सेलुलोज भी है और आर्टिफिशियल भी है, तो ट्राई एसिटेट, ठीक है। सेलुलोज या सेलुलोज ट्राई एसिटेट, या एरोमेटिक पोलीअमाइड, एरोमेटिक पोलीअमाइड, यहाँ आप लोग 11 12 में पढ़े होंगे, अमाइड, पोलीअमाइड, नाइलोन वगैरह, ठीक है। तो ये एरोमेटिक पोलीअमाइड, लेकिन वो है हमारा एलिफेटिक अमाइड, अमाइड है यहाँ NHCO वाले बॉन्ड वाले, एलिफेटिक अमाइड हो गया यहाँ पर, ठीक है, पोलीअमाइड। नेक्स्ट आप देखिए, पोलीअमाइड थीन फिल्म, इसमें थोड़ा थीन फिल्म का यूज किया जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं फोर साइज वगैरह, है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं। अगला देखिए, हाइपर फिल्ट्रेशन या रिवर्स ऑस्मोसिस, हाइपर फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस, इसमें मेम्ब्रेन कैल्शियम का लगा हुआ रहता है, तो बस वही चीजें आप लिख सकते हो, है ना, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे। नेचुरल में जो है अनियन, अनियन फिल्म वगैरह, अनियन मेम्ब्रेन वगैरह रहता है, पिग ब्लैडर में तो लिख सकते हो, पिग ब्लैडर मेम्ब्रेन, अनियन मेम्ब्रेन, अनियन मेम्ब्रेन, पिग ब्लैडर मेम्ब्रेन, ठीक है। कॉपर हेक्सासाइनाइड करके ऐसे होता है, कंफर्म नहीं है, ये थोड़ा सा देखिएगा, वो जो हमारा आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, कॉपर हेक्सासाइनाइड करके कुछ है, आई नो, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा देखेंगे क्या लिखा है, वहां पर ही देखेंगे, क्योंकि माइंड में आ नहीं रहा ये चीजें, तो इसको हम थोड़ा सा पूछ सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट आपको दे रहे हैं टेक्स्ट, और यहाँ पर हम फिल करके देंगे आपको। चलिए नेक्स्ट है, पिग ब्लैडर हो गया, अनियन मेम्ब्रेन हो गया, फिर आप सेलुलोज लिख लीजिए, सेलुलोज थिन फिल्म लिख लीजिए, सेलुलोज थिन फिल्म लिख लीजिए, सेलुलोज ट्राई एसिटेट लिख लीजिए, सेलुलोज ट्राई एसिटेट लिख लीजिए, एक्रोनाइट्राइल लिख लीजिए, पॉली एक्रोनाइट्राइल, ठीक है, पोली अमाइड दीजिए, पोली अमाइड हो गया, ये सारी चीजों का ये बना हुआ है, ठीक है। अब तो मैंने बता दिया ये सारी चीजें, तो मैंने देखा एक क्वेश्चन और भी दे सकता है कि नैनो फिल्ट्रेशन से हम रिमूव क्या कर सकते हैं, ऐसे दे दे यदि, ये है हमारा थर्ड नंबर पे नैनो फिल्ट्रेशन, है ना, तो नैनो फिल्ट्रेशन से हम रिमूव क्या क्या चीजें कर सकते हैं, सो देखिए, यानी रिमूविंग पार्टिकल यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यदि क्वेश्चन आपको दे देगा तो करके बताएंगे, देखिए,
ऐसे तो मैंने लिख दी हो, लेकिन कुछ और है तो कुछ क्वेश्चन से है, कुछ क्वेश्चन मेरे पास दिख रहे हैं, तो ये लिखिएगा कलर, कहीं इसको पिगमेंट भी लिख सकता है, ठीक है। कलर हो गया, पिगमेंट हो गया, पीओडी, पीओडी, पीओडी बीओडी रेशियो रिमूवल हो जाएगा, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, मोनोवैलेंट, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन में जो वर्ड दिया हुआ है वो सारे वर्ड हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन हम लाए हैं, पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट, ये सारे पार्टिकल जो है इससे रिमूव हो रहे हैं, यानी खास करके कहा जाए कि यह जो है हमारा सॉफ्टेनिंग और ये सॉफ्टेनिंग पर्पस है, यानी इससे ड्रिंकिंग वाटर को सॉफ्ट किया जाता है। यानी जब हम डिसइंफेक्टेंट यूज कर देते हैं तो उसके बाद इस प्रोसेस को किया जाता है, तो इसलिए इससे हम लोग डिसइंफेक्शन को भी यूज कर सकते हैं, सॉरी डिसइंफेक्टेंट को भी यूज कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट यानी जो हम इन्फेक्शन को किल करने के लिए जो हम मेडिसिन मिला रहे हैं उसे हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि डिसइंफेक्टेंट वगैरह है ना, वो हम लोग हटाने के लिए भी जो थोड़ी बहुत डिसइंफेक्टेंट बचता है उसको भी रिमूव करने के लिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम तो देख लिए आपने, और साथ ही साथ जो है पीडीएस को भी कम करता है। यह किसको कम करता है? पीडीएस को भी कम करता है। तो पीडीएस का लेवल जो है वो कितना तक लेकर जा सकता है? 451 to लेकर 135। देखिएगा 451 से 135 मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। ये क्वेश्चन बनता है, सारे क्वेश्चन मैंने बताया कि सारा छोटे छोटे क्वेश्चन है, वहां से चीजें इकट्ठा किया हुआ है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से आपको टॉपिक्स आ रहा है कंप्लीट, कि आपको कहीं इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो मैंने देखा टीडीएस टोटल डिसॉल्व सॉल्वेंट जो है 451 माइक्रो लीटर से जो है ना 135 माइक्रोग्राम पर लीटर तक है, माइक्रोग्राम पर लीटर तक हम लोग नैनो फिल्ट्रेशन से ऑब्जर्व करते हैं, इसे नैनो फिल्ट्रेशन से ऑब्जर्व, इतना मतलब ये फिल्टर करते हैं। ये देख लीजिए और भी ये नैनो फिल्ट्रेशन जो है थोड़ा बेस्ट क्यों है ना, ये क्वेश्चन और भी बन सकता है, नैनो फिल्ट्रेशन से जो हाइपर फिल्ट्रेशन है वो ज्यादा बेस्ट क्यों है, क्योंकि और बाकी आप लिखिएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इसका भी मैंने बता दिया पहले, है ना, कि क्या क्या फिल्टर कर सकते हैं। यदि एक क्वेश्चन दे दे कि नैनो फिल्ट्रेशन से जो है, नैनो फिल्ट्रेशन से हाइपर फिल्ट्रेशन जो है बेस्ट है, क्यों? क्योंकि लो इलेक्ट्रिसिटी, लो एनर्जी, लो इलेक्ट्रिसिटी, लो एनर्जी का कंजम्पशन, ठीक है। जो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, नीचे वाला नहीं दिख रहा, ओके, ठीक है। तो मैंने देखा कि किस तरीके से हम लोग एक टेक्निक को उसकी हर एक चीजें, यानी मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, तो प्रेशर हो गया, कौन कौन से हम लोग पार्टिकल को रिमूव कर रहे हैं, ये सारी चीजें, उसकी पोर साइज क्या है, ये सारा मैंने देखा, ठीक है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि नैनो फिल्ट्रेशन से हाइपर फिल्ट्रेशन बेस्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें लो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन से, लो एनर्जी कंजम्पशन से, और साथ ही साथ है ये जो हायर फ्लक्स रेट है ना, ये जो फ्लक्स रेट जो देता है वो ज्यादा देता है, एफिशिएंसी इसकी ज्यादा है, मतलब ज्यादा प्यूरिफिकेशन इसका ज्यादा है, हाई फ्लक्स रेट है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो हायर एफिशिएंसी ऑफ प्यूरिफिकेशन, या तो प्योर वाटर ही देता है, ठीक है। अभी आप देखते होंगे कि जितने भी आरओ यूज होते हैं, वो आरओ में जितने भी अभी एक्वागार्ड वगैरह यूज हो रहे हैं उसमें आरओ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है।
यस, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है ना। जो बच्चे क्लास में मौजूद दिखेंगे उन्हीं को रिकॉर्डिंग मिलेगा, बाकी को रिकॉर्डिंग, है ना, उसको क्लोज कर दिया जाएगा। उन बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग ऑप्शन रखे हैं कि एक बार लाइव पढ़ने के बाद यदि किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो दूसरी बार तीसरे बार सुने, यदि उसके बाद भी इनको चीजें याद करना है तो 2 बार 4 बार सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा चीजें और देखें। तो मैंने देखिए इतना सारा चीजें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए अभी चलेगा 8-10 क्लास, अभी जो है ना थोड़ा और लेंगे। जो पॉइंट्स सॉलिड स्टेट हजार्डस या जितने वेस्ट से है, जो कुछ कुछ छूटा हुआ होगा पार्ट्स, वो सब हम लोग सिलेक्ट करके लाएंगे, फिर फिगर चीजों को समझाएंगे। और ऑब्जेक्टिव सेशन फिर हम स्टार्ट करेंगे अलग से टेस्ट वगैरह। देखिए इस तरीके से जो है हमारे पास ये जो ट्यूब है इस तरीके से पोरस है, दिख रहा है, जिसके पोर जो है वो छोटे छोटे होंगे और बहुत ही टीनी पोर्स है। प्रेशर अप्लाई करते हैं यहाँ पर, एंड प्रेशर अप्लाई करने के बाद हम जैसे जैसे माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, हाइपर फिल्ट्रेशन की ओर जा रहे हैं तो प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं। तरीके से हमारे जो जितना छोटे पार्टिकल है वो क्या होते जा रहे हैं, फिल्टर होते जा रहे हैं। तो ये हमने देखा। प्रीवियस आप लोग प्रीवियस वाले पार्ट को सुनते जाइए, समझ गए, बार बार चीजें रिपीट कीजिए। देखिए कैसे क्लॉक्स हो जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो है हमारे पास किस तरीके से ये जो मेम्ब्रेन है वो पोरस मेम्ब्रेन है, वो कैसे जो है चीजों को फिल्टर कर रहा है, और फिल्टर करके जो है देखिए ये हमारे देखिए छोटे छोटे पोर्स हैं जहां पर क्या हो रहे हैं, क्लीन पार्टिकल आगे की ओर बढ़ रहा है और जो हमारे पास वेस्ट पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, माना जमा होते जा रहा है, क्लॉक्स बनते जा रहा है इस तरीके से। और यहाँ पर ये चीजें ब्लैक जो है क्लॉक्स बने हैं, वाटर का ये फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लक्स रेट ये सारे दिखला रहा है, ठीक है। ये वाटर का फ्लक्स रेट है, ठीक है, यानी छोटे छोटे पोरस मटेरियल में जो पोरस जो है पोर है, और उससे जो है ये हमारे वेस्ट जो रॉ मटेरियल में वेस्ट मटेरियल है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वह क्या होते जा रहे हैं, वो फिल्टर करते जा रहे हैं। और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, ये देखिए हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल नीचे सस्पेंडेड होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं, यानी मेम्ब्रेन के बाद जो स्पेस बच रहा है नीचे ऐसे ऐसे नीचे जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे बॉटम में पेंडी में जमा होते जा रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली मैंने देखा कि कितना सारा वर्क हो रहा है, इस टाइप का ये ट्यूब मिलेगा, ठीक है। उसकी बाकी तो मैंने बता दिया। कुछ खास नहीं है बाकी आपको, ये थोड़ा सा फिगर से होता है ना, चीजें जब आपके सामने विजुअलाइज होता है क्लियर हो जाता है चीजें, ये थोड़ा सा बाई फिगर समझने का मतलब यही होता है। चलिए
हम लोग एक एक करके देखते हैं चीजों को, थोड़ी और कॉन्सेप्ट। ये देखिए कैसे हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने ये छोटी सी फिगर दिया हुआ है, ऐसे मैंने समझा दी, बट देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कैसे जो है प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और प्रेशर अप्लाई होने के बाद यह हमारा मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ठीक है। और यह मेम्ब्रेन थोड़ा और हटते हैं, ठीक है। यह मेम्ब्रेन लगा हुआ है, देखिए और क्लीन दिख रहा हो। यह मेम्ब्रेन लगा हुआ है और यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। यह सॉल्टी वाटर है या फिर कह सकते हो सी वाटर है, ठीक है। और ये धीरे धीरे देखिए फिल्टर करके जो है पानी इस ओर जो है, यानी इस साइड जो है हमारा सॉल्यूट पार्टिकल जो है, सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो फिल्टर हो जा रहा है। और इस साइड वनली सॉफ्ट वाटर कह सकते हो, सॉफ्ट वाटर या सॉल्यूशन की लैंग्वेज में इसे कहोगे वनली सॉल्वेंट इस साइड आता जा रहा है, ठीक है। ये नैनो फिल्ट्रेशन जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह सकते हो, ठीक है। नेचुरल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन जो होता है दो टाइप का बना हुआ होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस तरीके से इसी तरीके से रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। ये चीजें और यहाँ पर देखिए कितने सारे लेयर्स यहाँ पर फिल्टर मॉडल है, ठीक है। कितने सारे लेयर यहाँ पर बनाए हुए हैं देखिए, ठीक है। और वो लेयर हमें दिखला रहा है कि कैसे हमारा वाटर जो है फिल्टर होगा। यहाँ से हम लोग वाटर को इनलेट कर रहे हैं और इनलेट करने के बाद इसमें एक मोटी सी पाइप है और उस पाइप में बहुत सारे लेयर लगे हुए हैं और धीरे धीरे वो फिल्टर करता जाएगा। एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ये जो है अलग अलग लेयर लगे हुए हैं और फिल्टर करके फिर पानी हमारा जो है अभी बीच वाले ये हमारा पोर्शन में पानी आएगा और यह पानी आउट इस तरीके से है ना आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कैसे लेयर बने हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोटेक्टिव मटेरियल का लेयर बना हुआ है, बहुत सारे मेम्ब्रेन यहाँ पर लगे हुए हैं, है ना। तो लोग देखते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, यहाँ पर लिया गया है रॉ वाटर, क्लीन नहीं दिख रहा होगा, वही है हमारा रॉ वाटर जिसमें हमने प्राइमरी मेथड सेकेंडरी मेथड सारे अप्लाई किए, सेडिमेंटेशन कैलकुलेशन सारे अप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट क्लोरीनेशन वगैरह के बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर अल्ट्रा वायलेट, है ना, अल्ट्रा वायलेट लाइट फिल्ट्रेशन भी मैंने क्लोरीनेशन के वक्त बताया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन में भी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यानी टर्शियरी प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, जो फाइनली कहा जाए कि किसके लिए ये है ना, ये हमारा डिपेंड कर रहा है किस बातों पे डिपेंड कर रहा है, तो सॉफ्ट ऑफ वाटर यानी वाटर को सॉफ्ट करने की ये सारे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये इसका पर्पस क्या है, यदि बात की जाए ये सारी की पर्पस की, तो पर्पस इसका जो पर्पस है, इसका जो पर्पस है और सॉफ्टनिंग, है ना, क्या है और सॉफ्टनिंग यानी पानी को सॉफ्ट बनाना, ठीक है। ये आज का टॉपिक मेम्ब्रेन टेक्निक हुआ समाप्त। अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हमारे पास थोड़ा कुछ फॉर्मूला है फिल्ट्रेशन का, वो स्लो फिल्ट्रेशन वगैरह का या फिर प्रेशर प्रेशर फिल्ट्रेशन भी तो अगले क्लास में चार पांच टॉपिक और इसी तरीके छोटे छोटे टॉपिक्स है, लेकिन बहुत ही मार्केबल टॉपिक्स है, छोटी टॉपिक्स है बट मार्केबल टॉपिक्स है, वो हम अगले क्लास में भी कराएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, वहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है या फिर ओजोनोलाइसिस क्या है, ठीक है। छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उन चीजों को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।